हेलो एवरीवन। आज हम एमसीक्यू देखेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, रिकॉग्निशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी पर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड नोटिफाई फूड लेबोरेटरी? फूड टेस्टिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एफएससीआई को मैंडेटरी है कि वो रिकॉग्नाइज करे और नोटिफाई करे फूड लेबोरेटरी एक वेल डिफाइंड रेगुलेशन के जरिए। फूड टेस्टिंग और एनालिसिस को इम्प्रूव क्यों करना है? तो फूड टेस्टिंग और एनालिसिस एक इसेंशियल पार्ट है फूड सेफ्टी इकोसिस्टम का। मान लो कि कोई एडल्ट्रेशन का केस आया कि जैसे स्वीट पोटैटो है, हम एग्जांपल से समझते हैं कि स्वीट पोटैटो है, उसमें कोई ऐसा कलर मिला दिया गया है जो कि नॉन एडिबल है, हम उसको खा नहीं सकते। और जैसे रोडामिन बी जो है वो पिंक कलर का मतलब पिगमेंट है, डाई है, जो कि नॉन एडिबल कलर है। लेकिन अगर वो फूड में मिला हुआ है, स्वीट पोटैटो में मिला हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे? टेस्टिंग के थ्रू। तो ये सब जो टेस्टिंग है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो एफएसएसएआई है वो नोटिफाई करती है और रिकॉग्नाइज करती है फूड लेबोरेटरी को, और वहाँ सैंपल मतलब अपने यही सैंपल भेजती है। जैसे अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो फूड टेस्टिंग के लिए सैंपल उठाते हैं मार्केट से या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जिसमें उनको डाउट है कि ये इस सैंपल में कोई मिलावट हो सकती है या फिर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो दिखाई गई है वो ये नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न से वो सैंपल मार्केट से उठाते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजेंगे? तो नोटिफाइड लेबोरेटरी पे भेजेंगे। तो इसीलिए जो फूड लेबोरेटरी का रिकॉग्निशन और नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फूड एक्ट के सेक्शन 43 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है और नोटिफाई करती है एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब को फूड टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए। पोर्ट में जो फूड कंसाइनमेंट होते हैं, उसके क्लियरेंस को भी फास्ट करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉरेन लेबोरेटरी को भी रिकॉग्नाइज करती है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रेडिटेशन क्या है? ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक थर्ड पार्टी का एश्योरेंस है कि एक फूड लेबोरेटरी अपने फंक्शंस इफेक्टिवली कर सकती है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि खुद ही एक फूड लेबोरेटरी अपने आप को इस बात का इस बात के लिए सर्टिफाई कर सकती है कि वो अपने फंक्शंस इफेक्टिवली कर रही है, अपना काम इफेक्टिवली कर रही है। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि कोई भी मतलब कोई भी आकर इस बात का सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी को दे सकता है कि वो अपना काम इफेक्टिवली कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन फर्स्ट आएगा कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का मतलब है वो एक्रेडिटेशन बॉडी होती है। तो एक्रेडिटेशन बॉडी ही एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कर सकती है एक फूड लेबोरेटरी को। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से कार्य हैं जो एक रेफरेंस लैब को करने होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेवलप करना रूटीन टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि नोटिफाइड लैब की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते रहना। और ऑप्शन सी है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना नोटिफाइड लैब के साथ और कोऑर्डिनेट करना। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये पूरे ही काम जो हैं, पूरे कार्य जो हैं, फंक्शन है, ये एक रेफरेंस लैब के हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन है कि फूड अथॉरिटी जो है वो कोई भी नोटिफाइड लैब को या रेफरल लैब को रिकॉग्नाइज कर सकती है एज रेफरेंस लैब फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग मेथड ऑफ टेस्टिंग, वैलिडेशन, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है। कोई भी रेफरल लैब को या फिर नोटिफाइड फूड लैब को रेफरेंस लैब की तरह वो रिकॉग्नाइज कर सकती है फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फूड लैब है जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, नोटिफाइड फूड लैब बनना है, तो उसके लिए उनके पास क्या क्या जो है होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक्रेडिटेशन होना चाहिए अगेंस्ट आईएसओ आईसी 17020 बाय एनएबीएल और कोई इक्विवेलेंट एक्रेडिटेशन एजेंसी के थ्रू।
ऑप्शन बी बोल रहा है कि एक्रेडिटेशन होना चाहिए अगेंस्ट आईएसओ आईएसी 17025, और ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि एक्रेडिटेशन होना चाहिए अगेंस्ट आईएसओ आईईसी 17028 बाय एनएबीएल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिक्वेसी ऑडिट क्या होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि किसी लैब में जितनी भी टेस्टिंग के लिए जितनी भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो सब है या नहीं, या फिर उसमें पूरी फैसिलिटी है कि नहीं टेस्टिंग से रिलेटेड, इन चीज़ों को चेक करने के लिए एक ऑडिट किया जाता है, वो भी लैब को नोटिफाई करने के पहले। तो ये जो ऑडिट होता है इसको एडिक्वेसी ऑडिट कहते हैं। और ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि एन ऑडिट कंडक्टेड आफ्टर नोटिफाइंग अ फूड लेबोरेटरी टू एंश्योर इट्स overall competence to carry out testing of food items and maintenance of specified standard in accordance with the provision of act and rules and regulation made thereunder। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि एडिक्वेसी ऑडिट प्रायर टू नोटिफाइंग अ लेबोरेटरी होता है, और इसमें ये देखा जाता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है टेस्टिंग से रिलेटेड वो पूरी है या नहीं, और जितनी फैसिलिटी है टेस्टिंग से रिलेटेड वो लैब में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट मतलब क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कि एडिक्वेसी ऑडिट होते हैं तो वो लैब को नोटिफाई करने के पहले हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑडिट का मतलब है एक लैब नोटिफाई हो जाती है उसके बाद जो ऑडिट कंडक्ट होता है, इस बात को एंश्योर करने के लिए कि ये जो फूड लैब है वो इतनी मतलब इतनी एबल है या नहीं कि वो टेस्टिंग करे और मतलब मेंटेन करे पूरे स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएसएसएआई नोटिफाइड कितनी अभी टोटल लैब्स हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है 229, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है 225, ऑप्शन सी है 298। तो इसका जो राइट आंसर है वो 229 टोटल एफएसएसएआई नोटिफाइड एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब्स हैं अभी, जो कि ये डेटा है अभी का ही है, क्योंकि अभी मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। ये आप कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले आप एफएसएसएआई की साइट पर जाएंगे, फिर इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड लैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगी प्राइमरी टेस्ट लैब, रिफरल लैब, उनके काउंट दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी कितनी है और एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 11 एनआरएल है और 1 एएनआरएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रेफरल लैब कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 21 है टोटल रेफरल लैब। देखो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए है कि रिफरल, रेफरेंस और नोटिफाइड लैब में क्या डिफरेंस है। तो जो नोटिफाइड लैब होती है वो मेनली उस पर्पस के लिए रहती है कि जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो सैंपल लाए तो सबसे पहले वो प्राइमरी लैब में जाएगा, नोटिफाइड लैब में जाएगा जहाँ पर उसकी टेस्टिंग होगी, और अगर उस टेस्टिंग के बाद अ, ऐसा हुआ कि एनालिसिस की रिपोर्ट ऐसा लगा कि वो रॉन्ग है या फिर उसमें अ, कोई एरर का चांस है, तो वो उसके बाद रेफरल लैब में जाएगा वही सैंपल। जो रेफरल लैब का जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। लेकिन और जो रेफरेंस लैब होती है वो डेवलप करती है प्रोसीजर, और बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो ये सब काम के लिए होती है। तो ये तीनों लैब अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर फॉर नोटिफिकेशन ऑफ फूड लेबोरेटरी। तो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अगर कोई लैब को नोटिफाइड होना है तो उसको जो इसी रेगुलेशन में रेगुलेशन 4 में जितने भी
क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा और जो फॉर्म ए है उसको फिल करना पड़ेगा इस रेगुलेशन में जो दिया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और 1000 रुपीज़ लगेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी जो फॉर्म है, एप्लीकेशंस हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करेगी और उसमें जो भी कमी है वो 30 दिन के अंदर अंदर बता देगी। और ऑप्शन सी कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसको वो जो जो भी कमी है वो 40 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो एप्लीकेंट को 30 डेज के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को ठीक करना होता है, उस डिफिशियंसी को ठीक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन ए है फूड अथॉरिटी कंडक्ट कर सकती है सरप्राइज ऑडिट टू मॉनिटर रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ फूड लेबोरेटरी। ऑप्शन बी है फूड अथॉरिटी में कंडक्ट अ स्केड्यूल ऑडिट विच शैल बी एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। और ऑप्शन सी है कि फूड अथॉरिटी में कंडक्ट एन एनुअल सर्विलियंस ऑडिट। ऑप्शन डी है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, what obligations does a food laboratory have? Option A, it shall inform the food authority within 5 working days about the suspension or withdrawal of accreditation from relevant accreditation body. Option B, it shall inform food authority within 10 working days about the suspension or withdrawal of accreditation from relevant accreditation body. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज अ फूड लेबोरेटरी रिक्वायर्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्ट रिपोर्ट्स। ऑप्शन फर्स्ट मिनिमम 1 ईयर, बी मिनिमम 8 ईयर, सी मिनिमम 3 ईयर, डी मिनिमम 5 ईयर। तो 3 साल तक रिकॉर्ड्स रखने होते हैं और रिपोर्ट्स रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बेसिस पे फूड अथॉरिटी डी नोटिफाई और डी रिकॉग्नाइज कर सकती है फूड लेबोरेटरी को। तो ऑप्शन ए है फूड लैब जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो एक्रेडिटेशन मिला था फूड लैब को वो सस्पेंड हो चुका है या कैंसिल हो चुका है। ऑप्शन सी है कुछ फूड लैब ने कुछ फ्रॉड की है इस टाइप का। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई फूड लैब को की एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस केस में अगर वो अपील करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है। तो कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकती है आफ्टर रिजेक्शन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 30 डेज के अंदर अंदर अपील की जा सकती है। थैंक यू ऑल। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं, और क्वेश्चन है लेकिन उतने डीप क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसीलिए इतने ही क्वेश्चन ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।